अपने माता पिता के सपनों को इंदौर की बेटी ने पूरा किया है। जहां उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष भरे जीवन के बाद भी अंकिता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आज अंकिता नागर मध्य प्रदेश ज्यूडिशरी में बतौर सिविल जज अपनी सेवाएं देगी। जी हां, ऐसा इसलिए कि जहां माता पिता ने मूसाखेड़ी रोड गलियों में सब्जियां बेचकर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए काफी मेहनत की, वहीं बेटी ने अपने पिता के सपने को पूरा कर आज उनका सर फक्र से ऊंचा किया है। अंकिता नागर बनी सिविल जज। माता पिता लगाते हैं सब्जी का ठेला, बेटी ने किया अपने माता पिता का सपना पूरा। देश भर में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है, जहां बेटियां अब पुरुषों की तरह ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसी ही इंदौर की एक ऐसी बेटी है जिसने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जहां मूसाखेड़ी में रहने वाली अंकिता नागर ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद सिविल जज की परीक्षा में पास हुई, अब मध्य प्रदेश में जुडिशरी सिस्टम में अपनी सेवाएं देंगी। अंकिता बताती है कि वह लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। परिवार में माता पिता सब्जी बेचते हैं, अंकिता भी उनकी समय समय पर मदद करती थी। पिता सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाते थे। जब मंडी से सब्जी लेकर आते थे तब अंकिता ठेले पर सब्जियां जमाती थी। अंकिता ने भी काफी संघर्ष अपने जीवन में किया है। इसी संघर्ष का फल आखिरकार अंकिता और उसके परिवार को मिला है। अंकिता की खुशी उनकी मां जाहिर करते करते उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। अंकिता की मां बताती है कि उन्हें अपने समय में बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाई, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने का एक सपना जो उन्होंने देखा था वह आज पूरा हुआ है। अंकिता के एक बड़े भाई और अंकिता से छोटी बहन भी है। अंकिता ने अपने सपने को पूरा करने के लिए शादी तक नहीं की। अंकिता के दोनों भाई बहनों की शादी भी हो चुकी है। अंकिता बताती है कि मैं निष्पक्ष निडर होकर अब आम जनता की मदद करूंगी और उन्हें न्याय दिलाऊंगी। अंकिता उन बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है जो कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार परिश्रम करते हुए एग्जाम में फेल हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। अंकिता भी कई बार असफल रही, लेकिन उनके लक्ष्य और आत्मविश्वास ने उन्हें सफल बनाया। संघर्ष तो लंबा रहा था, पर अपनी खुशी को तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है एक सपना सच हो के मेरे सामने आज खड़ा आएगा। बहुत टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही है। बहुत देर तक मैं अपने आप देखती रही, अपना रिजल्ट ही बहुत टाइम तक देखती ही रही थी मैं। अच्छा, पता चला कि आपका जब उस एग्ज़ाम के लिए जो आप फॉर्म भर रहे थे उस दौरान आपके पास पैसे नहीं थे। हाँ, ये फॉर्म भरने के लिए नहीं था। तो किस तरह से वो वाक़या रहा और कैसे अरेंज हुआ फिर सुबह मम्मी से मैंने पैसे मांगे थे तो उन्होंने कम पैसे दिए थे। उतने पैसे में फॉर्म नहीं भर हो पा रहा था, तो मम्मी ने कहा था कि पैसे तो इतने ही है, मतलब फॉर्म तो भराएगा नहीं। फिर तो उन्होंने बोला कि काम करते शाम तक अपन ठेला लगाते, फिर जितने पैसे आएंगे तुम ले जाना और फिर फॉर्म भर देना। तो शाम तक हो गए थे, फिर मैं फॉर्म भर के आई थी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 3 बार मेरा रिजल्ट अथवा सफल हुई थी, 4th टाइम था मेरा। अच्छा, आपने शुरू से ही तय कर लिया था कि आपको सिविल जज या इसी लाइन में जाना है? नहीं, कैसा आपका दिमाग में आया? शुरू से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर फैमिली कंडीशन इतनी थी कि वो उसका खर्चा उठा पाते, तो छोड़ दिया था। फिर मैंने थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि लॉ करना चाहिए। लॉ करा तो फिर सिविल जज का एक रास्ता मिला। मैंने सोचा कि अब अच्छे से तैयारी करके अपन इसी पर अटेम्प्ट करते हैं। हमें भी नहीं पता हम कहाँ के लिए बने हैं, तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। अच्छा, आपके माता पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं जी, तो क्या इस दौरान आप भी इनकी मदद करते हैं? शाम के टाइम पे उनके हेल्प करने के लिए आती थी। कितने घंटे आप पढ़ाई देते हैं? जैसे अगर एग्ज़ाम नहीं है तो कंटिन्यू 8 घंटे मतलब रोज़ पढ़ती थी, और जब एग्ज़ाम रहती थी तो 15-16 घंटे कंटिन्यू पढ़ती थी। आप सिविल जज की बनने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जी जी। किस तरह से आगे की जो रहेगी आपकी प्लानिंग? आगे की प्लानिंग यही है कि अब पढ़ाई में भी इतना समय दिया है तो अपने काम को भी मैं इसी अप्रोच से पूरा करूँगी। तो कंटिन्यू अब पूरा मतलब समर्पण भाव से मुझे काम ही करना। अब तो कोई इतना घर वालों का प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, तो मुझे ये लोड तो नहीं रहेगा। अब मुझे एक समर्पण भाव से अपने जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, मेरे को वो काम करना है अब। अच्छा, आप सिविल जज बन जाएंगे तो अब फिर ये ठेला वापस रहेगा? ये मम्मी पापा की इच्छा है, अगर वो चाहे तो रख सकते हैं, बल्कि मेरी इच्छा तो ये रहेगी कि मैं बोलूँगी कि आप मेरे साथ चलिए और आराम करिए अब।
अच्छा, उन लोगों, उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो बच्चियों को आगे बढ़ाने में थोड़ा संकोच करते हैं, बेटे बेटियों में फ़र्क करते हैं? आजकल तो बेटा और बेटी एक बराबर ही है, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को बचपन से देखती हूँ, तो भेदभाव तो कभी नहीं होता है। बट फिर भी अगर कोई पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो उनसे मेरी विनती है कि आप एक बार अपने बच्चों को एक बार मौका तो दीजिए, क्योंकि क्या पता कौन क्या कर जाएगा, क्योंकि हर इंसान एक आम ही इंसान होता है तो वो भी शायद अचीव कर लें। सबको एक बार कम से कम मौका तो मिलना चाहिए। अपना नाम बताइए। अंकिता नागर। परिवार में तो क्या है, ये बच्चा बच्ची को तो पढ़ाना ही चाहिए। यह सवाल काम धंधे का, तो मैं सब्जी तो बहुत सालों से सब्जी बेच रहा हूँ सर। ये यहाँ तो आज अभी सब्जी मंडी भराने लगी। पहले तो हम पुरानी मंडी नंदलालपुरा आज़ाद नगर रहते थे, किराए से जब पैदल जाते थे ठेला लेकर, फिर उधर से बेचते आते थे सब्जी। तो शुरू से ही तो संघर्ष भरा जीवन रहा। सब्जी तो बेची सर, शादी के पहले से सब्जी बेच रही हूँ। तो आज बेटी ने इस मुकाम पर पहुँच गए हैं। बेटी ने तो मतलब ये बात के चलो कि हमको हमारी कोई खुशी का मतलब ठिकाना ही नहीं है कुछ भी सर, क्योंकि पूरी खानदान में एक ही बच्ची तो है। ये बहुत बड़ा परिवार है मेरा, 5 भाई है हम, उसमें एक बच्ची है जो इतने बड़े पोस्ट पर पहुंची है। अच्छा, शुरू से अंकिता पढ़ाई में किस तरह? हाँ, नंबर 1 रही सर। आज तक कभी उसको किसी में भी पहली से मतलब केजी से लेकर तो यहाँ तक कभी है उसको ना तो सप्लीमेंट किया ही ना फेल हुई, वो नंबरों से पास हुई, डिवीजन में से पास हुई सर। अच्छा, सिविल जज जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने के लिए बता रहे थे कि उस समय पैसा नहीं था। हाँ, पैसा नहीं था सर। तो किस तरह से आपने? हमने फिर सर थोड़ा सहयोग मांगा, लोगों से भी, भाइयों से भी बोला, कुछ रिश्तेदारों से भी बोला कि यार बच्ची में जा रही है यार, उसका भविष्य का सवाल है, अभी थोड़ा बहुत पैसा कर दो, मैं कर दूंगा तुमको। तो थोड़े पैसे इकट्ठे करके लिए और फिर इनको पहुँचाया वहाँ पर। क्या लोगों से आप अपील करना चाहेंगे जो बच्चियों में भेदभाव करते हैं और कम उम्र में शादी कर देते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बेटा बेटी एक समान है। अब अपने घर में बेटा है और बेटी है, तो क्या बेटे को तुम पूरी आज़ादी दोगे तो बेटी को आज़ादी क्यों नहीं दोगे यार? उसको पढ़ाते हो तो इसको पढ़ाने में क्या जा रही है आपका? तो बच्चों को तो पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ जो जहाँ बच्चा बेटा है आज। अब जो भी सुन रहे हैं वो भाई बहनों से यही निवेदन है, मेरा भी निवेदन है कि जैसे बच्ची ने हमारे संघर्ष किया, हमने संघर्ष करके बच्ची को पढ़ाया, आप भी पढ़ाओ लिखाओ और अच्छे से पढ़ाओ उसको, बच्ची को। किसी प्रकार का बेटा बेटे में भेदभाव नहीं रखें। अच्छा, आपकी बेटी सिविल जज के लिए चयनित हो गई है, तो क्या आगे भी ये सब्जी का ठेला? ये तो सर, ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी परिवार में और भी है, बच्चे हैं और फिर ये तो बच्ची है, ये नौकरी करेगी। अब हमको आगे से तो कहीं जा ही नहीं सकते ना, इतना भी जाने में क्या, मेरा नाती पोते भी है। अब जैसे इसकी कहीं नौकरी लगी बच्ची की, तो इसके साथ एक जना 2 में से निकलेगा और एक दुकान लगाएगा। अपना नाम? अशोक कुमार नागर। बहुत खुशी हुई। मतलब क्या है कि एकदम सपने जैसा लगा। जब तो फिर थोड़े बाद यकीन हुआ कि हाँ, मेरी बेटी का रिजल्ट आ ही गया है। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद ही सबसे पहले आपके पास आए? हाँ, सबसे मेरे पास आई, सबसे मेरे पीछे। अब हम तो दुकान में लगे रहते हैं, वो सबसे पीछे आई, मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। कितनी मुसीबत भरा रहा इस समय यहाँ तक पहुँचाने में? वो क्या है, वो संघर्ष तो करना ही पड़ा, बहुत ही करना पड़ा, क्योंकि अब हम तो क्या है कि ज़मीनी लोगों को बहुत तो है नहीं अपने पास, और उसकी वजह से हम काम भी करते हैं कि नहीं, काम तो करना ही है अपने को। अच्छा, ये ठेला सब्जी ठेला लगा रहे हैं? हाँ। कितने समय से लगा रहे हैं? हाँ, हम 28 साल से लगाते हैं। अच्छा, इस दौरान अंकिता भी सहयोग करती है? अंकिता करती है सुबह शाम सहयोग। हाँ। आज आप वो बन गए हैं, तो क्या आगे भी ठेला जारी रहेगा? हाँ, वो तो करेंगे ना वो तो करना है, वो तो अभी। बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ा के लड़कों को पढ़ाते हैं। नहीं, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया, क्या संदेश देना चाहती है अन्य माता पिताओं? मैं यही चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेटा बेटी दोनों बराबर है। हमेशा मतलब बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, बच्चे बचपन में माइंड डिस्टर्ब होते हैं, और फिर बच्चियाँ क्या सोचती है कि नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, भैया है तो सही, भैया ही करेगा। पर क्या मेरे बेटे और मेरा हस्बैंड की भी यही सोच है कि नहीं, सबको बराबर ही करना चाहिए और जाना भी चाहिए। अपना पैसे दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी नागर है।